कक्षा 7वीं पाठ 1 कविता, हिंदी कविता पहली बूंद। इसको लय में गाएंगे और याद करेंगे और समझेंगे इसके बारे में। इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल। पाठ कविता का नाम है पहली बूंद। पहली बूंद, बूंद मतलब वर्षा की जो बूंदें जो धरती पे पड़ती हैं, वो पहली बूंद पड़ने पर कैसा लगता है, इसके बारे में हमें गोपाल कृष्ण कौल ने, जो कविता के कवि हैं, उन्होंने ये इस कविता में दर्शाया है, समझाने की कोशिश की है कि पहली बूंद कैसे लगती है। ओपन इट पेज नंबर 8 एंड 9। पहली बूंद। आपको पता है वर्षा का जो काल है, यानी बरसात का समय जो है, कितना सुंदर कितना सुहावना लगता है जब बहुत दिनों के बाद बारिश होती है। यानी कि तपती धूप, गर्मी, और जिससे जीव जंतु भी परेशान है और इंसान भी परेशान है। सब जगह त्राही त्राही हो रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं और उनको देख करके ऐसा लगता है कि बस अब वर्षा आ जाए, वर्षा की एक बूंद दिखाई दे जाए, काले काले घने बादल दिखाई दे जाएं, ताकि हमें राहत मिले, जीव जंतुओं को की प्यास बुझ जाए, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएं। इस कविता में कवि ने यही समावेश किया है कि हम पहली बूंद जो है कविता को, यानी वर्षा का जो समय है, उसका आनंद लें वर्षा का, और इस कविता को लय में गाएं। वह पावस प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। यानी कि आपने देखा कविता में कवि जो है गोपाल कृष्ण कोल, ये हमें समझा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब वर्षा आती है तो कितना सुहाना मौसम हो जाता है। सबके अंदर, पशु पक्षी हों चाहे इंसान हो, सबको एक खुशी सी मिलती है कि अब मौसम सुहाना हो गया है। अब हमें वो जो गर्मी से जो हमारी शक्ति ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी गर्मी की वजह से, वो अब हम में नहीं, वो खत्म हो जाएगी। अब हम हमारे अंदर फुर्ती आ जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि गर्मियों में हम अधिक से अधिक काम करने पर या कोई भी कार्य करने पर हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, और पसीने की वजह से हमारी शक्ति व ऊर्जा कम होती जाती है और हमें प्यास भी बार बार लगती है। मगर जैसे ही वर्षा का समय आ जाता है, बरसात होती है, मौसम सुहाना हो जाता है, तो हमारे शरीर में भी एकदम फुर्ती आ जाती है कि काम करने की शक्ति और ताकत हमें मिलती है, हमारी प्यास भी बुझ जाती है, हरा भरा पेड़ पौधे हो जाते हैं, बगीचे भी, और सबको राहत मिल जाती है, सुंदर सुहानी हवा चलने लग जाती है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो इस पाठ में, इस कविता में कवि यही बताना चाहते हैं। वह पावस, पावस मतलब अर्थ बताया है बरसात। पावस का अर्थ होता है बरसात। पहली बरसात की जो बूंद है, पहला प्रथम दिन है, पहला दिन है जब बारिश हुई, धरा मतलब धरती पर गिरी, तो अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तब एक बीज जो है धरती के अंदर पड़ा हुआ था, और वो कब से लालायित था कि मैं बाहर निकलूं और पौधा बनूं, अंकुर फूटूं। मगर उसको एक की जरूरत थी कि उसको प्रकाश तो बहुत मिल रहा था, गर्मी तो बहुत मिल रही थी, मगर पानी नहीं मिल रहा था। तो धरती पर जैसे ही आकाश की एक बूंद गिरी और बरसात हुई, बरसात का मौसम आया, तो जगह जगह वो बीज जो है अंकुरित हो गए और पौधा, उसमें से पौधा निकल गया और अंकुरित होके फूट पड़े। तो यानी कि बीज को भी खुशी हो गई कि मेरे को पानी मिल गया, मेरी प्यास बुझ गई और मैं अब धरती से बाहर निकल गया हूँ। नव जीवन ने की ले अंगड़ाई। कवि का कहना यह है, कवि बता रहे हैं कि एक नया जीवन मिला है
किसको मिला है? एक बीज को जो कि अंकुरित हो गया है और धरती से बाहर निकल चुका है। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों मतलब होठ, धरती के सूखे, जो सूखे होठ हैं, धरती जो है गर्मी इतनी होती है, जब धरती को पानी नहीं मिलता तो वो फट जाती है। आप देखा धरती पे दरारें पड़ जाती हैं, सूखी सूखी धरती हो जाती है क्योंकि उसमें पानी की कमी है। आप देखते होंगे पेड़ पौधों में भी जब पानी नहीं मिलता तो उनकी जो मिट्टी है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और उस दरारे को पड़ने से ही हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे बहुत सूख गए हैं, मिट्टी सूख गई है। अगर हमने इन पौधों में पानी नहीं दिया तो ये सूख के मर जाएंगे। तो इसी वजह से धरती को बताया है कि धरती के जो सूखे होठ हैं उनको गिरी बूंद अमृत सी आकर, यानी कि अगर हमारे भी सूखे होठों को अगर पानी मिल जाता है तो हमें जान आ जाती है, ताकत आ जाती है, शक्ति मिल जाती है हमें और कुछ नया कार्य करने की। तो अमृत के समान एक बूंद होता है, वो अमृत के समान बताया गया है। अमृत कैसा होता है? मीठा होता है, जो स्वादिष्ट लगता है। अब वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा मतलब, वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, यानी कि धरती की, हरी भरी धरती की रोमावली, यानी कि जो उसकी पंक्ति वो होते हैं, वो बरसात की जो बूंदे होती हैं वो पंक्तियों से यानी कि लाइनों से ऐसे दिख रही है और चमक रही, सूरज की किरणों से चमक भी रही है। घास, हाँ, हरी दूब, दूब का अर्थ होता है घास, हरी घास फूल की मुस्काई, यानी जो धरती पर हरी हरी घास लग रही है वो हरी और हरी भरी हो गई है और वो सुंदर लग रही है और मुस्कुरा रही है, यानी कि कह रही है कि आज तो मुझे पानी मिल गया और मैं आज फिर से जिंदा हो गई, क्योंकि पहले मैं मुरझाई हुई थी। आसमान में, हाँ, पहली बूंद धरा पर आई, यानी कि हमारी जो ये पहली बूंद है, वर्षा का जो समय है वो धरती पर आया है, तो धरती सुहानी हो गई है, जीव जंतुओं को पानी मिल गया है और मौसम से ठंडा हो गया है, हमें भी फुर्ती आ गई है, काम करने की प्रेरणा मिलती है हमें इससे। सूखा तो अच्छा मौसम हो गया है, नया कुछ बनाने को, नया कुछ करने को मन करता है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, आसमान पर जो बादल है वो उड़ रहा है, हमें ऐसा लगता है कि बादल जो है पानी लेने जा रहे हैं, मगर वो ऐसा बादल जो पानी भर भर के लाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बादल उड़ रहा हो और उड़ता आसमान में जैसे कि सागर हो और सागर जो है लहरा रहा हो। लगा बिजलियों की स्वर्णिम, स्वर्णिम में सुनहरा, और जब बिजली चमकती है तो और सुनहरा लग रहा है बादल, और अच्छा लग रहा है कि ये बादल जो है सागर की तरह लग रहा है और पानी लेकर आ रहा है। तो हमें भी मन खुश होता है कि आज बादल बरसेंगे और पानी लेकर ये बादल आ रहे हैं सागर के समान। हाँ। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। हाँ, बजा नगाड़े, नगाड़े आप जानते हैं, ढोल नगाड़े, यानी कि जब हमारे घर में खुशियाँ होती हैं, हमारा माहौल खुशियों से भरा होता है तो हम ढोल नगाड़े बजा करके खुशियाँ व्यक्त करते हैं। तो बजा नगाड़े यानी कि नगाड़े ढोल बज रहे हैं, कौन बजा रहा है? बादल। बादल जो है गरज गरज के ऐसा लग रहा है कि ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि अब तुम खुशियां मनाओ, नाचो, गाओ, क्योंकि बरसात आने वाली है। तो बरसात आने वाली है, इसलिए आपको ये बादल चेतावनी दे रहे हैं कि आप तैयार हो जाओ। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। हाँ, यानी कि बादल जो है ये बता रहे हैं कि अब तुम जवान हो गई हो, क्योंकि मैंने बारिश की है और वर्षा से पहले तुम बूढ़ी थी और अब तुम जवान हो गई, युवावस्था में आ गई हो, पहली बूंद धरा पर आई। कविता के कवि जो कह रहे हैं कि जब पहली बूंद धरती पर आती है तो ऐसा लगता है कि वाह, बहुत दिनों के बाद सुहाना मौसम आया है और
खूब खुशहाली आ रही है, ताकि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चों के अंदर और नई प्रेरणा मिल रही है, नया कुछ करने की सीख मिल रही है, फुर्ती आ रही है, ताकत आ रही है। तो हमें को और धरती ने भी एक युवावस्था यानी कि यु जवान हो चुकी है धरती। पहले सूखी थी, तो हरी भरी होकर के धरती जवान हो चुकी है। तो इसके आधार पर हमको कविता के कवि ने ये समझाया है कि बारिश होने वाली है। नीले नैनों से ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। हाँ, नीले नैन मतलब आंखें, यानी कि ये अंबर जो है एक आंखों के समान है, नीला नीला आसमान है, और इसमें ये आंखों के समान है, जैसे कोई देख रहा हो। अंबर मतलब बादल, आसमान। काली पुतली सी ये जलधर, और काले काले बादल हैं जो आंखों के अंदर जो काली पुतली होती है, उसको कहा गया है कि काले काले बादल भी नीले नीले आसमान में आ रहे हैं। और काले काले बादल जब आते हैं तो वो बहुत सारा ये संदेश देते हैं कि अब मैं बरसने वाला हूँ, धरती पे बारिश होने वाली है, अब आप खुशियाँ मनाओ, और धरती अब सूखेगी नहीं, धरती की प्यास बुझ जाएगी। करुणा विगलित अशुभ बहाकर। हाँ, अब ये जो बादल बरसने वाले हैं, ये इनको दया आ गई है हम पे, और ये अपने जो आँखों से, अपने नैनों से, नीली नीली आँखों से, उसके अंदर काली काली पुतलियाँ, जो काले काले घने घने बादल हैं, उनको काली काली पुतलियाँ कहा गया है। तो उनसे हमको अपने आंसू बहाकर, यानी कि पानी, बरसात को बहाकर, बरसात दे करके हमारी धरती की लंबे समय तक की जो प्यास है वो बुझाई जा रही है। चीर प्यास मतलब लंबे समय, हम बहुत लंबे समय से प्यासे हैं, वर्षा नहीं हुई है, धरती सूखी पड़ी है, तो एक बूंद धरती पर आने से बादल काले काले दाए, हमारे अंदर खुशहाली आ जाती है कि बहुत दिनों के बाद वर्षा होगी। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बूढ़ी यानी कि जो पहले बूढ़ी धरती थी वो फिर से जवान होने वाली है, श्यामला हरी भरी होने वाली है, और बनने को फिर से ललचाई, यानी कि जो धरती जिसमें ऊर्जा नहीं थी, शक्ति नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं लगा सकती थी, जगह जगह दरारें पड़ रही थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और धरती में फिर से जवानी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसको पानी मिल रहा है, उसकी प्यास बुझ रही है, और नए नए बीज अंकुरित होकर के पौधे बन रहे हैं, तो उसमें जवानी यानी युवावस्था आने लगी, क्योंकि उसके अंदर ताकत आ गई है। पहली बूंद धरा पर आई, यानी कि पहली जो बूंद है धरती पर आई, उससे धरती की प्यास बुझ गई है। इसी गोपाल कृष्ण कोल यही कहना चाहते हैं। अब आपको यह कविता कंठस्थ लर्न करनी होगी, और इसको हिंदी सुलेख में लिखना होगा। और सुलेख में कैसे लिखते हैं आपको पता है, दोनों लाइनों को टच करके सुंदर राइटिंग में लिखना है, और इसको लर्न भी करना है, इसके शब्द अर्थ भी करने हैं चित्र सहित। आपको इसका कवि का नाम भी लिखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई। थैंक यू।